राजा ने शक्ति से मना कर दिया था कि कोई भी जंगल में पेड़ नहीं काटेगा और अगर जिसने भी काटा उसे सजा मिलेगी। वहीं गांव में एक लकड़हारा रहता था। गोपी, राजा ने जंगल से पेड़ काटने को मना कर दिया है। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। राशन का अब हमारा गुजारा कैसे होगा गोपी? हाँ मनु, तुम सही कह रहे हो। हमारे घर में बिल्कुल भी राशन नहीं है। अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं शायद। मुझे कोई काम भी तो नहीं आता। अब पता नहीं क्या होगा। क्यों ना मैं अपने कंगन बेच दूं, जिससे हमारा कुछ दिनों का राशन आ जाए। क्या कंगन? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और वो कंगन भी तो तुम्हें बहुत पसंद है ना, जो तुम्हारी माँ ने दिया था। हाँ मनु, मुझे ये कंगन आज भी बहुत पसंद है, पर हमारे पास और कोई उपाय भी तो नहीं है। अगर हम कंगन बेच दें तो हमारे लिए कुछ दिनों का राशन आ जाएगा। ठीक है गोपी, मैं ये कंगन बेच देता हूँ और जब हमारे पास पैसे आएंगे तो हम फिर से ये कंगन ले लेंगे। मनु ने कंगन ले लिया और दिल पर पत्थर रखकर उसे बेचने निकल पड़ा। जब मनु रास्ते से जा रहा था तो उसे उसका दोस्त सोहन दिखाई दिया। मनु उसके पास गया। और भाई मनु, कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं, मैं अपनी पत्नी के कंगन बेचने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे घर में जरा सा खाने को नहीं। राजा ने पेड़ को काटने से मना किया। मेरे पास एक ऐसा तरकीब है जिससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और तुम्हें ये कंगन भी नहीं बेचना पड़ेगा। कैसा तरकीब? मुझे क्या काम करना होगा? तुम्हें मेरे साथ मिलकर चोरी करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा काम कभी नहीं करूँगा। मैं हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चलता हूँ और चलता रहूँगा। क्या फायदा ऐसी ईमानदारी का जिसे तुमने आज खाने को न मिले और तुम्हें अपनी पत्नी का कंगन बेचना पड़े? मनु यह सोचकर सोच में पड़ गया और वह चुपचाप खड़ा था। मेरे साथ काम करो, तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे जितने तुमने कभी जीवन में नहीं देखे होंगे, वह भी एक दिन में। अच्छा, तो मुझे करना क्या होगा ये तो बताओ। तुम्हें कुछ नहीं करना, जो करूंगा मैं करूंगा। सिर्फ तुम्हें खड़े होकर नजर रखना है कि कोई आ तो नहीं रहा। इतना सोचो मत, मेरे पास वक्त नहीं है। अगर तुम हाँ बोलते हो तो आज रात हम एक बड़े अमीर आदमी के घर चोरी करने चलेंगे और जो पैसे मिलेंगे वह हम लोग आधे आधे रख लेंगे। इतना सुनने के बाद मनु को लगा कि ईमानदारी में कुछ नहीं रखा और सारे पैसे बेईमानी में हैं। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, पर मैं चोरी नहीं करूँगा। मैं सिर्फ खड़े होकर देखूंगा और कोई आएगा तो मैं सीटी बजा दूंगा। चलो, मैं तुम्हें अभी एक काम करके दिखाता हूँ। वह दोनों एक पेड़ के पीछे छिप गए और किसी के आने का इंतजार करने लगे। तभी वहां से एक व्यक्ति गुजर रहा था, अपने पास पैसे लेकर। वह जो आदमी आ रहा है ना, तुम्हें उसके पास जाना है और उससे कुछ बातें करनी है। तभी मैं पीछे से उसके पैसे चुरा लूंगा। मनु उस आदमी के पास जाकर उससे बातें करने लगा। भाई साहब, क्या आपने त्रिपुरा का रास्ता देखा है? कैसे जाना है बता देंगे? हाँ हाँ, देखा है। यहाँ से सीधे जाना और दाएं मुड़ना। तुम्हें एक गांव दिखेगा। वह नहीं है, उसके सामने से एक और रास्ता आएगा, वहाँ से जाना है। वो बातें कर रहे थे, तभी सोहन आया और उसके बैग लेकर भाग गया। चलो भाई, आपका शुक्रिया, आपने मेरी मदद की। भगवान आपको खुश रखे। ऐसा बोलकर वो भी झटपट चला गया। जब सोहन को पता चला कि उसके साथ क्या हुआ, तब हे भगवान, ये क्या हुआ? मेरा बैग कहाँ गया? मैंने कितने दिनों से पैसे बचाकर अपनी माँ के पास जा रहा था। हे भगवान, जरूर उसी आदमी ने ये किया है। दोनों एक पेड़ के नीचे खड़े थे। ये देखो, इतने सारे पैसे। तुमने कभी जिंदगी में इतने सारे एक साथ नहीं देखे होंगे। कितने पैसे मिलते हैं एक ही बार का काम। लो, इसमें से आधा तुम्हारा और तुम रात को यहीं आना, समझे? मनु पैसे लेकर घर चला गया। क्या हुआ? आ गए कंगन बेचकर? कितने पैसे मिले? लाओ जल्दी से दे दो, ताकि मैं बाजार से सामान ला सकूं। ये लो, इस पर्स में पैसे हैं और तुम्हारे कंगन भी। क्या? कंगन? पर बिना कंगन बेचे तुम पैसे कैसे लाए? अरे वो मैंने अपने दोस्त से लिए। पर क्यों? आपको किसी और से पैसे नहीं मांगने चाहिए थे? अरे नहीं,
उसने मेरी नौकरी लगवा दी है। ये पैसे जब मुझे मेरी तनख्वाह मिलेगी तो उसमें से दे दूंगा। क्या आपको नौकरी लग गई? ये तो अच्छी बात है, पर कहीं आप कोई गलत काम तो नहीं कर रहे? क्योंकि कितना भी बुरा समय क्यों ना आए, हमें हमेशा ईमानदारी की रोटी ही खानी चाहिए। नहीं गोपी, ऐसा कुछ नहीं है। अब तुम जल्दी जाओ और बाजार से सामान लेकर आओ। मनु ने ऐसा बोलकर बात को वहीं खत्म कर दिया और गोपी को कुछ पता नहीं लगने दिया। रात के समय मनु उस पेड़ के नीचे जाता है जहां सोनू ने बुलाया था। वह जाकर देखता है कि सोनू वहां पहले से ही है। क्यों भाई मनु, आ गए? मुझे पता था कि तुम आओगे, क्योंकि तुम्हें भी अब अमीर बनना है। हाँ, मैं बहुत मुश्किल से गोपी से बचकर आया हूँ, पर मैं पहले ही बता देता हूँ कि मैं चोरी नहीं करूँगा, केवल नजर रखूंगा। ठीक है भाई, तुम बस जब भी कोई आए तो सीटी बजा देना, जिससे मुझे पता चल जाए। अच्छा, तो आज हम बगल के गांव में धनीराम सेठ के घर चोरी करेंगे। सुनने में आया है कि उसके घर में कोई नहीं है। चलो आज रात वहीं चलते हैं। ऐसा कहकर दोनों धनीराम के घर की तरफ बढ़ने लगे। दोनों धनीराम के घर के पास पहुंच गए। देख मनु, मैं अंदर जा रहा हूँ सामान इकट्ठा करने। तुम यहीं मेरा इंतजार करना और अगर कोई आए तो सीटी बजा देना, समझे? कोई गलती मत करना, वरना हम दोनों फंसेंगे। ठीक है, मैं कोई गलती नहीं करूंगा और नजर भी रखूंगा। इतना कहकर सोनू घर के अंदर चला जाता है और इधर मनु डरते हुए आसपास देखता है कि कहीं कोई आ न जाए। सोनू अंदर था और मनु इधर उधर देख रहा था। तभी मनु की नजर जमीन पर पड़ी बांसुरी पर गई। अरे, ये बांसुरी किसकी है? मैं बचपन में बहुत बजाया करता था बांसुरी। इसे देखकर तो मेरी बचपन की यादें ताज़ा हो गई। अब तो मैं जैसे भूल ही गया हूँ कि कैसे बजाते हैं बांसुरी। क्यों ना एक बार बजा लिया जाए। ऐसा कहकर मनु वो बांसुरी उठा लेता है और बजाने लगता है। मनु बांसुरी बजा रहा था। उसकी आवाज सुनकर सोनू डर जाता है। अरे, ये कौन पागल है जो रात को बांसुरी बजा रहा है? इसके कारण कहीं हम पकड़े न जाएं। लगता है मुझे बाहर जाकर देखना चाहिए। बांसुरी की आवाज सुनकर गांव का एक आदमी मनु के पास आता है। क्यों भाई, कौन हो तुम जो हमारी रात खराब कर रहे हो अपनी बेसुरी आवाज से? अगर तुम्हें बजाना है तो अपने घर में बजाओ, हमारी नींद क्यों खराब कर रहे हो? मुझे माफ कर दो भाई, मैं अब नहीं बजाऊंगा। वैसे तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो कभी गांव में नहीं देखा, कहाँ से आए हो? इसी बीच सोनू चुपके से आता है। अरे भाई साहब, ये पागल है जो रात को बांसुरी बजा रहा है। इसमें अक्ल नहीं है। आप सही कह रहे हैं, पर आप इसे इस बार छोड़ दीजिए, ये दोबारा नहीं करेगा। चलो ठीक है, तुम्हारे कहने पर छोड़ देता हूँ, नहीं तो इसकी बांसुरी तो मैं ही बजा देता। क्यों भाई, ये क्या कर रहे थे? खुद से फंसने का प्लान था क्या? तुम्हें पता है मैंने सारे पैसे इकट्ठा करके बैग में भर दिए थे और तेरी इस बांसुरी के चक्कर में सब छोड़कर आना पड़ा। तेरी वजह से आज मेरा बहुत नुकसान हो गया। मुझे माफ कर दो भाई, मुझे बांसुरी देखकर अपने बचपन की याद आ गई थी तो मैंने उठा के बजा ली। इस बार के लिए मुझे माफ कर दो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। चलो ठीक है, आज तो नुकसान हो ही गया, पर ध्यान रहे आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना तुम्हें साथ लेकर नहीं आऊंगा। अब चलो जल्दी यहाँ से निकलते हैं। अगले दिन वे दोनों फिर से चोरी करने के लिए निकल जाते हैं। सुन, आज मैं सामने वाले घर में चोरी करने जा रहा हूँ। इस बार कोई गलती मत करना, पिछली बार की तरह। पिछली बार तो तूने मेरा नुकसान कराया ही था। नहीं नहीं, इस बार कोई गलती नहीं होगी। सोनू सामान लेने घर के अंदर चला जाता है जहां एक बुजुर्ग व्यक्ति सो रहा था। अच्छा है ये बुजुर्ग सो रहा है, जल्दी से जाकर सारे पैसे और जेवरात ले लेता हूँ और बैग में भरकर यहाँ से निकलता हूँ। सोहन चोरी कर रहा था और मनु बाहर से ही देख रहा था। तभी उसने एक आदमी को आते हुए देखा। भूत भूत बचाओ। उसकी आवाज सुनकर सोनू भी घबरा जाता है। अरे अब इसे क्या हुआ? लगता है ये हमें इस बार भी पकड़वाएगा। अगली बार से इसे साथ नहीं लाऊंगा। अरे क्या हुआ भाई, क्यों चिल्ला रहे हो?
मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह इंसान ही हूँ। अरे भाई साहब, इसे इस बार छोड़ दीजिए। ये पागल है, इसे हर जगह भूत ही दिखता है। रामू वहां से चला जाता है। क्या कर रहे हो तुम? हर बार मुझे पकड़वाने के पीछे ही क्यों पड़े हो? वो तुम्हें जिंदा आदमी नहीं दिखा? माफ कर दो भाई, इस अंधेरे में देखकर मुझे बहुत डर लग गया था। नहीं, अब तुम जाओ और कल से मत आना। अब मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता। मनु फिर गांव में जाकर सारी बात गोपी को बताता है। ये क्या? तुम्हें तो कहा था कि तुम कोई गलत काम नहीं कर रहे हो। क्या चोरी करना सही काम है? मुझे चोरी की कमाई नहीं चाहिए। ये मेरा कंगन ले जाओ और इससे कुछ जमीन खरीदकर खेती करो और ईमानदारी से कमाई करो। मनु ने इस घटना के बाद से चोरी छोड़ दी और ईमानदारी के रास्ते पर चलने लगा। पर सोनू ने चोरी नहीं छोड़ी। अब तो वो आते जाते लोगों को भी धमकाने लगा था। एक बुजुर्ग व्यक्ति जंगल के रास्ते से अपने घर जा रहा था। तभी वहां सोहन आ गया। क्यों रे बुजुर्ग, जल्दी से ये पैसे मुझे दे दे और अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जा, वरना तुझे मार डालूंगा। बेटा, ऐसा मत करो। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी सारी कमाई जोड़ी है। मुझ पर दया करो और मुझे जाने दो। तुझे क्या लगता है तेरी बातों से मैं पिघल जाऊंगा? जल्दी से पैसे दे, वरना तेरा काम तमाम कर दूंगा। सोहन की धमकी से बुजुर्ग डर जाता है और अपने पैसे दे देता है। सोहन पैसे लेकर चला जाता है। अरे सुनती हो, ये लो पैसे, मेरे लिए कुछ लजीज खाना बनाओ। आज मुझे बहुत पैसे मिले हैं। अच्छा, तुम थोड़ी देर इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा खाना बनाकर लाती हूँ। सोहन के पिता ये सब सुन रहे थे और उसके पास आ गए। बेटा, चोरी करना छोड़ दो। चोरी करने से किसी का भला नहीं हुआ है। ईमानदारी के रास्ते पर चलो, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो दूसरे चोरों का होता है। अरे पापा, मुझे ज्ञान मत दो। मैं पैसे ला तो रहा हूँ। ईमानदारी के रास्ते पर इतने पैसे कभी नहीं मिलेंगे। अब मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं आराम से बैठ सकता हूँ। मुझे काम करने की जरूरत नहीं है। सोहन की ये बात सुनकर उसके पिता को बहुत बुरा लगता है और वो चुपचाप खड़े रहते हैं। उधर वो बुजुर्ग व्यक्ति राजा के पास इंसाफ मांगने गया। राजा जी, मेरी मदद करें। मैं जंगल के रास्ते से आ रहा था तो एक आदमी ने मुझे लूट लिया और मेरे सारे पैसे ले लिए। अब मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूंगा? कृपया मेरी मदद करें। तुम घबराओ मत, मैं उस आदमी को जल्द से जल्द ढूंढूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि कौन मेरे राज्य में चोरी कर रहा है। उसे सख्त से सख्त सजा मिलेगी। जाओ और जाकर उस चोर को पकड़कर लाओ। राजा जी, हमने गांव का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन हमें कोई चोर नहीं मिला। राजा बहुत परेशान हो गया कि आखिर चोर को ढूंढे कैसे। फिर उसे एक विचार आया और उसने अपने सैनिकों को एक साधारण भेष में पैसे लेकर जंगल के रास्ते में भेजा। सैनिक पैसे लेकर जंगल के रास्ते जाने लगे और सोहन ने यह देखा। अरे वाह, आज तो बहुत पैसे मिलेंगे। इन दो आदमियों के पास लगता है बहुत पैसे हैं। सोहन अचानक से उनके आगे आ जाता है। लाओ, जल्दी से ये सारे पैसे मुझे दे दो, वरना यहीं मार दूंगा। ऐसे कैसे मारोगे हमें? मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। जल्दी से ये पैसे दे दो। हम तो तुम्हारी ही खोज कर रहे थे। आखिरकार मिल ही गया चोर। पकड़ो इसे। ऐसा कहकर दोनों सैनिक उसे पकड़कर राजा के पास ले गए। अच्छा, तो तुम ही हो वो चोर जो आते जाते लोगों को लूट रहे हो। तुम्हें उस बुजुर्ग व्यक्ति को देखकर जरा भी दया नहीं आई। अब तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। नहीं राजा जी, मुझे माफ कर दो। मैं अब ऐसी गलती नहीं करूंगा। पर राजा ने उसकी बात नहीं मानी और उसे जेल में डाल दिया। राजा ने उस बुजुर्ग व्यक्ति को उसकी बेटी की शादी के लिए पैसे दिए, जिससे उसने अपनी बेटी की शादी कर दी। उधर मनु भी खेती करके अच्छे पैसे कमाने लगा। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में
ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।